तो कल के जो सवाल था हायर परचेज सिस्टम से आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर हमने समझा रहा था कि जो हायर परचेज में दो पक्ष होते हैं, एक तो परचेजर होते हैं, एक वेंडर होते हैं। तो इसमें जब हिसाब किताब को मेंशन अपने कॉपी में करेंगे तो उस समय सबसे पहला जो स्टेप होगा इंटरेस्ट निकालने का होगा। और इंटरेस्ट आपको इसमें दो तरह का मिलता है। तो आपको इस बात को पता करना है कि इंटरेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट में शामिल है कि नहीं शामिल है। ठीक है, तो अभी हम जो कंसेप्ट सीखने चल रहे हैं उसमें इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में शामिल है। जैसे कल ही का क्वेश्चन जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर बताए थे, आज बोर्ड पे बता रहे हैं। गौर से वहां देखेंगे, एक सवाल दिए थे, जैसे सवाल आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, संपत्ति का नगद मूल्य 28,000। क्लियर? पहले सवाल देख लेंगे। तुरंत नगद भुगतान, तुरंत मतलब जिस समय वस्तु हम खरीद रहे हैं उस समय उसको एट टाइम कितना पेमेंट करते हैं उसको डाउन पेमेंट बोला जाता है। 7500 हो गया। बाकी रकम 3 समान किस्त में, यानी 7500 का 3 किस्त आएगा। तो जरा देखेंगे, एक तो आप 28,000 की वस्तु है, उसको आप देखेंगे बोर्ड पर, 28,000 की वस्तु है और आपने यहां पर डाउन पेमेंट मतलब जब खरीदे तब, और 3 किस्त आप दे रहे हैं, 7500 का 3 किस्त दे रहे हैं, तो 22,500, यानी टोटल पेमेंट आपने 30,000 किया। देखिए गौर से, 7500 तो वस्तु खरीदते वक्त हम दे दिए, बाकी जो बचा उसके लिए 7500 का 3 किस्त दे रहे हैं, तो 22,500 हुआ, यानी टोटल हमने पेड किया है 7500 और 22,500, तो टोटल पेमेंट मेरा 28,000 हुआ है, जबकि वस्तु का दाम ओनली 28,000 था। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जब वस्तु के दाम 28,000 है और जब मेरा पेमेंट 30,000 है, तो इसमें 2,000 जो एक्सेस अमाउंट है वही इंटरेस्ट है। तो उसी इंटरेस्ट को हम लोग कल सीख रहे थे, लेकिन हो सकता है कि हमारा काम है कि हर चीज को क्लियर कर देना। इसलिए आप सिर्फ देखना, आपको करना कुछ नहीं, अपने घर बैठे वीडियो को देखना है, बस देखना है और देखने की क्षमता बढ़ाइए। जैसे क्लास में आने का क्षमता था, पढ़ने का क्षमता था, तो अब आपको देखने की क्षमता बढ़ाइए, आप सीख लीजिएगा। तो जैसे ही सवाल को डील करना हो, तो ये सवाल को जब डील करेंगे तो यहाँ गौर से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोग का बोर्ड स्पेस हुआ। अब आप यहाँ पर इस तरह का डायग्राम लेंगे। सबसे पहले डायग्राम लेंगे। इस डायग्राम में सबसे पहले हेडिंग आपको लेना होगा। इस पर लिखिएगा कैश प्राइस, इस पर लिखिएगा इंटरेस्ट, इस पर लिखिएगा इंस्टॉलमेंट। क्लियर? अब यहां पर लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका हो गया। अब बनाना कैसे है? तो सबसे पहले कोई भी सवाल अगर बनाएंगे, और मेरे समझ से आपको लगभग 4 या 5 वीडियो कंटिन्यू जो मिलेगा उसके किस्त में ब्याज शामिल रहेगा, इसलिए बहुत जरूरी है सीखना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि उसका कैश प्राइस 28,000 दिया है। जो वस्तु हम खरीदे हैं उसको सीपी बोल सकते हैं, उसका दाम 28,000 है। जो वस्तु हम लोग खरीदे हैं 28,000 के है। जैसे मान लीजिए कोई टीवी लिए, इंस्टॉलमेंट पर टीवी ले रहे हैं, 28,000 दुकानदार बताया, हमने उसको उसी समय कुछ पैसा दिया, उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। तो डाउन पेमेंट कितना हुआ? 7500 रुपया। सवाल में दिया नगद भुगतान, तुरंत नगद भुगतान, तो 7500 हुआ। तो 7500 इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है, डाउन पेमेंट बोलते हैं। ये 7500 इसमें से क्या होगा? घट जाएगा। ये 7500 इसमें से घट जाएगा। घटने के बाद कुछ ना कुछ बचेगा, तो ये 20,500 बचा। अब देखिए, आपसे वह कंपनी ब्याज ले रहा है, जिससे हम खरीदेंगे उससे 5% इंटरेस्ट हमसे लेगा। तो हमने तो 28,000 का टीवी खरीदा
और 7500 चुका दिया तो मेरे पर बकाया कितना लगा, मेरे पर बकाया कितना लगा, तो 20,500। अब 20,500 पर का ही ब्याज लगेगा, इसको फर्स्ट ईयर लिखेंगे। अब इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट निकालना है तो 20,500 का 5% निकालेंगे, ये जो भी है, यानी हमको जितना राशि बाकी लगा उसी को इसको सोल्व कीजिएगा तो 10,125 रुपया आएगा। यानी देखिए 28,000 का ब्याज कतई नहीं निकाल सकते, क्योंकि 28,000 के ब्याज इसलिए हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वहां पर सवाल पैदा हो रहा है कि अगर हम 28,000 के सामान लिए हैं लेकिन बाकी कितना लगाए हैं, तो बाकी लगाए हैं 20,500, क्योंकि 750 रुपया हमने दे दिया। तो जो ड्यूज अमाउंट है उसी का हम 5% में इंटरेस्ट देंगे, उसी का देंगे, उसका इंटरेस्ट निकल गया 10,125। यानी आपसे पूछा जाए कि प्रथम वर्ष में ब्याज कितना है तो 10,125 बोलिएगा। इसलिए यहाँ प्रथम साल का जो इंस्टॉलमेंट आपके राइटर दिया है, इंस्टॉलमेंट 7500, इस पे 10,125 रुपया इंटरेस्ट है, 10,125 रुपया इंटरेस्ट। गौर से देखेंगे ये 7500 इंस्टॉलमेंट है और ये इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आपसे हम पूछे कि जो वस्तु आपने 7500 रुपया पेमेंट कर रहे हैं डाउन, मतलब दूसरा किस्त, उसमें ओरिजिनल राशि कितना है, तो आपको ब्याज हटाना पड़ेगा। यानी हमने ब्याज के साथ 7500 दे रहे हैं तो ब्याज हटाएंगे, वो राशि निकलेगा, तो ब्याज यहां हटाएंगे। 6475 ये आपका कैश प्राइस हुआ, जिसको सीपी लिख रहे हैं। यानी आपका कैश प्राइस कितना हो गया, आपका कैश प्राइस हो गया 6475 रुपया। गौर सुनेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी मॉल में गए, अभी जैसे आदित्य विजन में टीवी दे रहा था, 28,000 टीवी दिया, और हम लोग बात किए भाई टीवी हम किस में ले जाएंगे, तो बोला कि सर 7500 अभी दे दीजिए, आप 7500 का 3 गो किस्त दीजिए, तो टोटल हम 30,000 पेमेंट कर रहे हैं ना, तो 2,000 जो एक्स्ट्रा उसको ब्याज बोलते हैं, वो ब्याज सब में समान नहीं रहता है, ब्याज सब में समान नहीं रहता है, उसी ब्याज को कैलकुलेशन करना है। तब 20,500 उधार लगा के लाए हैं, तो 20,500 का जो ब्याज निकाल रहे हैं तो 10,125 रुपया आ रहा है। यानी प्रथम साल का ब्याज 10,125 ही है। इसलिए प्रथम साल का जो इंस्टॉलमेंट हम आदित्य विजन को चुकाएंगे उसमें ओरिजिनल राशि कितना होगा, मात्र 6475 रुपया ही था, लेकिन मजबूरी है कि हम सामान इंस्टॉलमेंट पर लाए हैं, इसलिए हमको 7500 देना पड़ेगा। क्लियर। तो आपसे पूछा जाए कि प्रथम साल का इंस्टॉलमेंट कितना है, तो आपको बोलना होगा 7500 रुपया। प्रथम साल में ब्याज कितना सम्मिलित है, तो 10,125 रुपया, और प्रथम साल का ओरिजिनल राशि कितना है, तो मात्र 6475 रुपया है। लेकिन 6475 भी आदित्य विजन आपसे नहीं लेगा, आपसे 7500 लेगा। यानी आपने 10,125 रुपया एक्स्ट्रा चुकाए, वो कारण क्या हो सकता है, इंटरेस्ट, इसलिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये प्रथम साल का ट्रीटमेंट हमने किया। अब आएंगे यहाँ पर, फिर इसमें से जो है कैश प्राइस घटा देंगे, क्योंकि कैश प्राइस 6475 ही है, तो कैश प्राइस इसमें फिर से घटा देंगे, 6475 इसमें से कैश प्राइस घटाएंगे। तो 6475 जैसे कैश प्राइस घटाएंगे, कुछ ना कुछ राशि आपका 14,025 रुपया बचा। 14,000 जो 25 रुपया बचा, अब ये निकल के आया कि प्रथम वर्ष की समाप्ति के बाद, प्रथम वर्ष में 2 बार आप 7500 दिए हैं, एक तो खरीदते वक्त दिए होंगे और वो साल के अंत में दिए होंगे। वो काम करने के बाद अब हमारे पास उस आदित्य विजन का ड्यूज कितना हुआ, 14,025 रुपया ही रहा। यानी एक डाउन पेमेंट कर दिए, वो घटा दिए, डाउन पेमेंट में ब्याज थोड़े होता है, नहीं होता है, और 6475 रुपये से घटा दिए, तो अब हमारे ऊपर 14,025 रुपया ब्याज है। 14,025 रुपया ही बकाया है, तो इस बकाया का 5% फिर हमसे तय करेगा। इसलिए लिखेंगे सेकेंड ईयर निकलेंगे इसका इंटरेस्ट, तो 14,25 का 5%, ठीक है। इसका आ रहा पॉइंट में आपको 0.25 आ रहा, तो 0.25 छोड़ दीजिए, आप अप्रॉक्स लेके चलिए,
लगभग लेके चला जाता, पॉइंट में हिसाब नहीं लेके चलेंगे अब। तो एक 701 रुपया ब्याज आया, मतलब निकल के आ गया जो दूसरे वर्ष था, दूसरे वर्ष की राशि में ब्याज कितना शामिल है, 701 रुपया है। तो दूसरे वर्ष का भी इंस्टॉलमेंट कितना, 7500। यहाँ इंस्टॉलमेंट लिखना है, गौर से आप देखिएगा इंस्टॉलमेंट, और ये 701 रुपया इंटरेस्ट है, 701 रुपया इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को हम लेस देन कर देते हैं इसमें से, तो 7500 की इंस्टॉलमेंट में से 701 रुपया को जैसे ही हटाएंगे, ये आपका इतना रुपया आएगा शिप्पी। शिप्पी का मतलब फिर सुनेंगे, जो इंस्टॉलमेंट हम चुका रहे हैं उसमें ओरिजिनल राशि मात्र इतना ही देना, इतना ही है, लेकिन हमने सामान किस्त पर लिए हैं इसलिए ब्याज इसमें शामिल है, इसलिए देना पड़ेगा 7500 रुपया। यानी आपको दुकानदार को 7500 रुपया ही देना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपसे पूछे कि दुकानदार के जो 7500 रुपया दिए हैं उसमें वो दुकानदार के रियल राशि कितना है, तो रियल राशि इतना ही है। और ज्यादा क्यों दे रहे हैं, तो ब्याज है, ज्यादा ब्याज है 701 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट पर सामान खरीद के लेगा तो सामान आपका महंगा होता है, इंस्टॉलमेंट का सामान महंगा होता है। यहाँ आते ये हुआ, और फिर इसमें से ये सीपी जैसे यहाँ घटा है उसी तरह सीपी यहाँ फिर घटा देंगे। सीपी यहाँ पर आपको घटाएंगे, सीपी जैसे ही घटाएंगे कुछ ना कुछ राशि निकल के आ जाएगा। तो 14 ये 7276 रुपया आया, 7276, गलती है चेक करेंगे। 14,026,50 में से माइनस 6799, ठीक है, यहां गलती हो रहा था, उसको सुधार देते हैं। 7227 रुपया है, 7227 रुपया है। यानी अब देखा जाए तो 3 किस्त था, एक किस्त यहां हो गया, एक यहां हो गया, अब थर्ड आइए, थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में जो लास्ट ईयर में आपको देना है 7500 रुपया देना है, सब में तो 7500 दे के आ रहे हैं, तो इसमें भी 7500 राशि ही देना है। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट ऐसे नहीं निकालना है, सुनेंगे, ऐसे सवाल में इंटरेस्ट जो लास्ट ईयर होता है, लास्ट ईयर थर्ड हो गया, मतलब 4 साल का रहता है तो चौथा साल लास्ट होता है, 5 साल का रहता है तो 5वां साल लास्ट होगा। नहीं, यहां पर 3 साल के सवाल है तो 1 साल 2 साल लास्ट ईयर ही हो गया। ये थर्ड ईयर लिखिए या लास्ट ईयर लिखिए, लास्ट ईयर लिखिए, तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल जाएगा, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल जाएगा। 7500 रुपया चुकाना है और सीपी मात्र बचा है 7227 रुपया, 7227 रुपया। यानी देखिए आपको 7500 रुपया ले जाके चुकाना है, देखिए आप ओरिजिनल बकाया कितना है, मात्र 7227 रुपया ही बाकी है। तो 273 रुपया, 273 रुपया, 273 रुपया आप पर रियल बकाया है। एक बार इसको और चेक कर लेते हैं, ये 26 था, गौर से देख लेंगे, 26 है और यहां भी 26 हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपको 74 रुपया। चलिए ये मिस्टेक था, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक, ये 7226 रुपया बचा था। इन लास्ट ईयर में जो आदित्य विजन को हम लोग को चुकाना है, उस आदित्य विजन को मात्र 7226 रुपया ही देना चाहिए था, लेकिन किस्त पर सामान होने के कारण उसको 7500 चुका रहे हैं। तो अगर सिंपल पूछे कि लास्ट ईयर में आपको 7226 रुपया देना चाहिए था, लेकिन आपने 7500 रुपया दिया, आपने 7500 रुपया दिया, तो ब्याज का राशि क्या होगा, तो ब्याज यही होगा 7500 माइनस 7226, तो ये ब्याज हो गया 274 रुपया। अगर आपको इसको जांचना भी है तो टोटल इंटरेस्ट 3 को देखिए, यहां पर सर्किल ले रहे हैं, ये वाला नहीं घेरना है आपको, ये वाला ये टोटल जोड़िएगा तो 2000 हो जाएगा, 2000 होगा। यानी आपने देखा कि इस प्रक्रिया में ब्याज 2000 ही था।
28,000 के बाद देखिए, हम यहाँ देखें 28,000 उसका दाम था, 7500 डाउन पेमेंट, 7500 का 3 गो किस्त देना है, तो टोटल 30,000 हो जा रहा था। यानी देखा जाए तो 7500 डाउन पेमेंट, 7500 7500 7500 4 गो 7500 हो जाएगा, तो 30,000 हो जाएगा। 30,000 हो गया और 28,000 उसका कैश प्राइस है, तो 2,000 एक्स्ट्रा था, तो वही तो ब्याज था। और वही ब्याज हम लोग अपने ऐसे लाइफ में क्या करते हैं, तीनों में बराबर बराबर मानते हैं। ऐसा बराबर बराबर मानने से नहीं होता है। रियल में ब्याज पहला साल ज़्यादा होता है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, लेकिन ये तीनों जोड़िएगा तो ये 2,000 ब्याज होगा। यानी इसको बोला जाता है कि जब इंस्टॉलमेंट में ब्याज शामिल हो तब। तो ऐसे सवाल आपका रहा, ऐसे सवाल आपका रहा। तो आइए, ये सवाल आप लोग समझ लिए होंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये पहली बार इसी सिस्टम है और बिहार खासकर स्टूडेंटों के लिए ये हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग ऐसे में थोड़ा लॉन्ग वीडियो की तरफ नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे कर हम लोग इसमें आएंगे और लॉन्ग होते चल जाएगा। और आप लोगों को निश्चित रूप से पहले मन लगाइए, इस वीडियो को देखिए और हो सके तो अधिक से अधिक स्टूडेंटों के बीच में शेयर कीजिए कि ज़्यादा अगर व्यूअर हो रही है तो मेरे और मन लगेगा पढ़ाने में, हम कंटिन्यू आपके साथ बने रहेंगे। इसलिए आपका दायित्व बनती है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बच्चे को उसमें जोड़िए जो विकम फर्स्ट पार्ट में है, उनके लिए बेहतरीन क्लास होगा। और उम्मीद करते हैं कि हम और भी बेहतर ढंग से इसमें आपके लिए आएंगे। हम कोशिश करेंगे प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ इसमें एक वीडियो डालेंगे, लेकिन मैं भी हो सकता है कि हम बहुत बिजी वर्क में रहते हैं, किसी दिन वीडियो नहीं डाले तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कंटिन्यू सिलसिला चलेगा, ये आप मान के चलिए कि कंटिन्यू वीडियो आएगा। वजह किसी दिन कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उस दिन नहीं आएगा। इसके लिए फिर हम प्रयास करेंगे, संडे को मेंटेन करेंगे। तब तक इसको आप लोग देखिए और आगे फिर कल क्लास में आपके साथ मिलते हैं। तब तक सभी का दिन शुभ मंगलमय हो।